उस इंसान के बारे में सोचिए जो रास्तों पर नहीं चलता, बल्कि जिसके कदमों के लिए रास्ते खुद खुद वजूद में आते हैं। एक ऐसा शख्स जो वक्त की जंजीरों से आजाद था और जिसे अल्लाह ने उस खास इल्म से नवाजा था जो हर किसी के बस की बात नहीं। कुरान की आयतें गवाही देती हैं कि हमने अपने बंदों में से एक ऐसे बंदे को पाया जो न फरिश्ता था न जिन, फिर भी वक्त के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि उनके पास जाओ और सब्र के साथ उनसे तालीम हासिल करो। ये दास्तान हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की है, जिनका जिक्र तारीख में एक ऐसे रूहानी उस्ताद के तौर पर आता है जिनकी खामोशी में भी कायनात के गहरे राज छिपे थे। इस वाक़े की बुनियाद उस दौर में है जब बनी इज़राइल की कौम मिस्र और फलस्तीन के बीच जॉर्डन नदी के किनारे बसी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से समंदर को फटे हुए और आसमान से रिस्क उतरते देखा था, लेकिन फिर भी उनके दिलों में अक्सर अपनी अक्ल और सोच का गुमान रहता था। जब मूसा ने खुदा के हुक्म से एक अनोखे सफर का इरादा किया, तो यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर नहीं था, बल्कि यह इंसानी अक्ल की सरहदों को पार करने और खुदा की मर्जी को समझने का एक इम्तिहान था। इस सफर का आगाज एक मौजे के साथ हुआ, जहां एक बेजान मछली समंदर के पानी में जिंदा होकर अपना रास्ता बनाने लगी। यही वो मुकाम था जहां हजरत मूसा की मुलाकात उस नूरानी शख्सियत से हुई जिन्हें रूहानी इल्म का समंदर बनाया गया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की, तो खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी शर्त रखी जो इंसान के लिए सबसे मुश्किल है, सब्र। उन्होंने साफ कह दिया कि तुम मेरे साथ कभी धीरज नहीं रख पाओगे, क्योंकि तुम उन कामों को देखोगे जो तुम्हारी नजर में गलत होंगे, लेकिन उनकी असलियत कुछ और होगी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया, जहां मछली का उन्हें निगल लेना ऊपरी तौर पर एक बड़ी मुसीबत और मौत का संदेश लग रहा था, लेकिन असल में वो मछली का पेट उनके लिए समंदर के तूफान से बचने की पनाहगाह बन गया था। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को उस अंधेरे में खुदा की तदबीर समझ आई, वैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफर में यह सीखना था कि खुदा का हर फैसला, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों न लगे, असल में रहमत का एक हिस्सा होता है। सफर के दौरान जब पहली घटना घटी जहां खिज्र अलैहिस्सलाम ने उन गरीब मछुआरों की नाव को जानबूझकर तोड़ दिया जिन्होंने उन्हें बिना किसी लालच के अपनी नाव पर बैठाया था, तो मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने इसे सरासर नाइंसाफी समझा, लेकिन यहां राज ये था कि आगे एक जालिम बादशाह की फौज खड़ी थी जो हर सही सलामत नाव को जबरदस्ती छीन रही थी। खिज्र अलैहिस्सलाम ने नाव में छेद करके उसे बेकार बना दिया ताकि वो बच सके और उन गरीबों का रोजगार सलामत रहे। ठीक इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती में जब मुसीबत आई और उन्हें समंदर में डाला गया, तो वो भी एक बड़ी तबाही से बचने का जरिया बना। खिज्र अलैहिस्सलाम का हर कदम एक गहरा सबक था कि कभी-कभी अल्लाह हमारी जिंदगी की कश्ती में छेद इसलिए करता है ताकि वो हमें बड़ी मुसीबतों से महफूज रख सके। हम नुकसान पर रोते हैं, जबकि अल्लाह उस नुकसान के जरिए हमारी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बचा रहा होता है। इसके बाद का मंजर और भी हैरान करने वाला था, जब खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। मूसा अलैहिस्सलाम की नजर में यह एक नाकाबिले माफी जुर्म था, लेकिन खिज्र ऐस की रूहानी आंखों ने देख लिया था कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने नेक माँ बाप के लिए फितना और जिल्लत का सबब बनता। अल्लाह ने उस दुख के बदले उन माँ बाप को एक ऐसी औलाद देने का फैसला किया जो उनके लिए दुनिया और आखिरत में सुकून का जरिया बने। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी हम जिन चीज़ों के छिन जाने पर मातम करते हैं, अल्लाह उनके बदले हमें उनसे बेहतर चीज़ देने का इरादा रखता है। सफ़र के आखिर में एक गिरती हुई दीवार को बिना किसी मजदूरी के सीधा कर देना और फिर ये बताना कि उसके नीचे यतीम बच्चों का खजाना था, ये साबित करता है कि खुदा का निज़ाम उन लोगों के लिए भी काम करता है जो खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। आखिर में ये पूरी दास्तान हमें ये यकीन दिलाती है कि हमारी ज़िंदगी का दायरा बहुत बड़ा है और हम उसका सिर्फ एक छोटा सा कोना देख पा रहे हैं। हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस
अलैहिस्सलाम की कहानियाँ एक ही हकीकत की दो अलग खिड़कियाँ हैं कि खुदा की मंसूबाबंदी कभी गलत नहीं होती। अगर आज आपकी ज़िंदगी की नाव टूट रही है या आप किसी अंधेरे मछली के पेट जैसी स्थिति में फंसे हैं, तो यकीन रखिए कि पर्दे के पीछे खुदा की रहमत काम कर रही है। खिज़्र का असली राज उनकी लंबी उम्र में नहीं, बल्कि उस नज़रिए में है जो हमें अपनी आंखों से ज़्यादा अपने रब के इल्म पर भरोसा करना सिखाता है। ये सफ़र हमें बताता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, बल्कि कुछ इल्म अल्लाह सीधे अपने बंदों के दिलों पर उतारता है, ताकि वो देख सकें कि हर क्यों के पीछे एक इसीलिए छिपा है जिसे वक्त आने पर अल्लाह से खुद जाहिर कर देता है।